यहां तक हमने पढ़ा था। यहां से अपने पढ़ना संघर्ष और तनाव। हमने क्या पढ़ा था, रिपीट करें? नहीं बोलो तो रिपीट करूं। सुनो, हमने पढ़ा था सोवियत संघ का विघटन होता है, कब होता है? 25 दिसंबर 1991 को। सोवियत संघ के कितने टुकड़े होते हैं? कितने टुकड़े होते हैं? 15 टुकड़े होते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीजें तुम्हें बताई थी कि 1988 में लिथुआनिया ने पहला देश था जिसने आजादी की घोषणा की थी। बाल्टिक गणराज्य बताए थे मैं तुम्हें, CIS का गठन किया। बाल्टिक राज्य कौन से थे? बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया बताए थे ऐसे। उन्होंने CIS बनाया था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बताया था। तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे संघर्ष और तनाव। निकालो, देखो इसमें लिख रखा है पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को जला। क्या जला है? गृह युद्ध। गृह युद्ध जानते हो? गृह युद्ध देश में चलने वाले युद्ध आपस में, जैसे अपन भारत में पढ़ते हैं मणिपुर में हिंसा हो रही है, वो क्या है? गृह युद्ध एक प्रकार से। ठीक है, अपनी भारतीय सेना उस हिंसा को रोकने के लिए जाती है देश के अंदर ही। तो ऐसे USSR से जो देश अलग हुए वहां पर गृह युद्ध काफी सालों तक चला। इनके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ी है। अन्य देशों ने वहां पर हस्तक्षेप भी किया है। इससे स्थिति और भी जटिल हुई है। रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान। रूस के 2 गणराज्य क्या नाम है? अरे पीछे किताब निकाल लो। 7-8 दिन मुश्किल से क्लास लगेगी, 1-2 पार्ट और करा देंगे, फिर तुम भी मुझसे मुक्त हो जाओगे, मैं भी तुमसे हो जाऊंगा। ठीक है, चेचन्या और दागिस्तान, यहाँ पे हिंसक अलगाववादी आंदोलन चलते। कैसे आंदोलन? हिंसक अलगाववादी। एक शब्द आ रहा है अलगाववादी, क्या होता है मुझे बताओ, किसको आता है समझाओ मुझे। अलगाववादी आंदोलन चले यहाँ पे, तो अलगाववादी क्या होता है? हाँ, कोई बताएगा? अलगाववादी होता है देश से अलग होना। जैसे हमारे भारत में चलता है अलगाववादी आंदोलन, खलिस्तान सुना होगा कि हम खलिस्तान बनाना चाहते हैं, तो वो क्या एक अलगाववादी आंदोलन है, देश से अलग होकर अपना नया देश बनाना चाहते हैं। तो रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में अलगाववादी आंदोलन काफी समय तक चल रहे हैं। मॉस्को, मॉस्को किसकी राजधानी है? रूस की। मॉस्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की, उससे मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ। हिंसक घटना को अंजाम देने के लिए क्या किया उन्होंने? बमबारी की। क्या की? बमबारी में आम लोग भी मरते हैं बहुत बार, तो इससे बहुत सारे मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। कहां पर? मॉस्को के अंदर। लेकिन इससे आजादी की आवाज दबाई नहीं जा सकी। मध्य एशिया में तजाकिस्तान कौन सा देश है? रूस के पास पड़ता है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान भारत कहां गया? रूस के पास पड़ता है। बहुत सारे लोग क्या BS अपने साइंस से लेते हैं, साइंस बायोलॉजी, पता है? बायोलॉजी लेते हैं, फिर वो तैयारी करते हैं नीट की। काम की बात बताऊं, तजाकिस्तान नाम आया गया इसलिए बताता हूं, अभी निंद्रा की बात भी आ जाएगी इसमें। नीट का एग्जाम देते हैं। नीट जानते हो क्या होता है? डॉक्टर बनने के लिए। क्या बनने के लिए? लेकिन फिर भारत में उनको कॉलेज नहीं मिल पाता, नंबर नहीं आता, फिर हो जाते हैं तजाकिस्तान और यहां से करते हैं MBBS। MBBS की यहां से फिर वो वापस आते हैं भारत। भारत में एग्जाम देते हैं, वो एग्जाम पास हो जाते हैं, फिर भारत में वो डॉक्टर बन जाते हैं। और यहाँ पे ज्यादा पैसे भी नहीं लगते, ज्यादा मतलब कितने 30-40 लाख रुपए लगते हैं एक दिन की। अरे डॉक्टर बनने में कितना पैसा लगता तुम्हें पता ही नहीं। जैसे बहुत बार मैं सेकंड डॉक्टर के पास जाता हूँ, पिंपल्स होते रहते हैं, सेकंड डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो एक जना देखने लेता हूँ 300 रुपए, एक पेशेंट के लेता हूँ 300 रुपए केवल देखने के। ना तो उसमें गोली है, ना दवाई है, ना कुछ नहीं, 300 रुपए केवल देखने के लेता है। समझ में आए तो लो, समझ में आए तो मत लो। ठीक है, अब ऐसे भीड़ लगी रहती है, मुश्किल से तुम मानो दिन में उसके 40 जने आते होंगे, कम से कम मान लो 4 दिए, दिन के कितने पैसे हो गए? 12,000। ये मिनिमम बता रहा हूं, बीमारी बढ़ी रही, कम तो हो ही नहीं रही। 12,000 गुणा करो 30 से, कितने गए पैसे? 12 24, 0 गुणो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,40,000 के लिए उसकी देखने की फीस है। फिर हॉस्पिटल जाता है, सरकार तनख्वाह देती जो अलग, फिर बाहर ही उसका मेडिकल रहता है। तुमने देखा उसको 300 रुपए में देखा। फिर गोल्ड दवाई तुम बाहर से लोगे, वो कहता बाहर से लेना नहीं मिलेगी कहीं और, वहां से लोगे, उस मेडिकल में कमाई और होती है। और मेडिकल की जो दवाइयां होती है ना, उनकी कीमत लगभग 3 गुना रहती है। जैसे किसी भी लेकर का 60 रुपए, तो उसकी MRP लगभग 20 रुपए आती है उनके,
और अपने को देते हैं वो एमआरपी में 60 रुपए। मेडिकल लाइन तुम्हें पता नहीं, भी बहुत पैसा है मेडिकल लाइन में, बस टैलेंट चाहिए उसके लिए, तुम होशियार हो वैसे। हाँ, हम बात कर रहे थे तजाकिस्तान की। तो मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्षों से यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चले। सांप्रदायिक संघर्ष क्या होता है? अपन सुनते हैं सांप्रदायिक दंगे, जो धर्म विशेष दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक दंगे। अजरबैजान का एक प्रांत नगर्नो काराबाग, क्या नाम आ रहा है? अजरबैजान। अजरबैजान देश है, इसका प्रांत है क्या नाम? नगर्नो काराबाग या कराबाग। वाह, कराबाग। यहां पे क्या हुआ? यहां के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई होकर, अरे सुनो, यहां के कुछ स्थानीय लोग अर्मेनियाई, कौन सी जाति? अर्मेनियाई, अलग होकर देश बनाना चाह रहे हैं। अर्मेनिया देश बनाना चाह रहे हैं। क्या मैं अलग होकर अर्मेनिया देश बनाओ? मैं बात क्या समझा रहा हूं, किताब वाला क्या समझाना चाह रहा है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद 14 गणराज्य अलग बने, वहां पे हिंसकवादी आंदोलन चले, कहीं पर अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं कि अलग करो, कोई अलग देश बनाना चाह रहा है अर्मेनिया की तरह। तजाकिस्तान 10 वर्षों तक चपेट में रहा इसके, और फिर सरकार ने क्या किया? उन पर बमबारी की, तो मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ। एक पार्ट था तुम्हारे, अब हट गया, अमेरिका का वर्चस्व, वो अच्छा पार्ट था, उसमें चीजें आती थी ये मानवाधिकार वाली, तो ये बात अपन पढ़ रहे हैं। फिर थोड़ा नीचे आओ, मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक यानी पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। मैंने बताया, अरे पीछे एक को चुप कराए, दूसरा बोल जाता। समय का वैल्यू नहीं समझते तुम। बताओ ज्ञान की थान। सुनो, एक बार क्या हो, रावण था, नाम सुना रावण का? बताओ टेस्ट था। रामायण का युद्ध होता है, राम रावण का युद्ध होता है, और रावण के नाभि में तीर लगता है ना, रावण जाके गिर जाता है। तो फिर राम जी कहते हैं अपने भाई को, लक्ष्मण को, लक्ष्मण जा इससे थोड़ी ज्ञान की बात सीख के ला। तो कण की सीखेगा को इंत पट खाटिया बात मार खाटियो इंत की ज्ञान की बात सीखे। तो राम जी को नहीं चाह रहा, रावण बहुत ज्ञानी आदमी, बहुत शिव भक्त, बहुत बड़ा महान है, तो गलत शिक्षा में लागी जाऊंगी, बहुत होशियार, तो शिक्षा ले बजा। तो रावण जान सुतो लक्ष्मण का मुंडा ने जार खबर, हाँ क्या नहीं बात बता। तो रावण नाड़गी में हेर ली, पाचो आ गयो। लक्ष्मण आया वापिस, राम जी ने पूछा क्या हुआ, क्या बताया? जो की ने बताया घमंडी गणो तो वो बड़े जार पूछ रहे, बता। नाड़गी मोड़ बैठ गयो, तो तू भाई खड़ो खटे को, तो मैं उसके सिर के पास खड़ा हुआ, क्योंकि पागल आदमी कभी भी ज्ञान लेना सिर के पास खड़ा नहीं होना, कहाँ खड़ा होना? पैरों के पास। वापिस लक्ष्मण जाता है, पैरों के पास खड़ा होता है, फिर ज्ञान की बात रावण उसे बताता है, और वो ज्ञान की बात राम जी के शासन काल में बहुत काम आती है। तो ज्ञान लेना हमेशा पकान के बैठना, माता में बैठना, समझ में आएगी? हाँ, मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक यानी पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। जो सोवियत संघ से देश अलग हुए हैं, वहां पे किसका भंडार है? पेट्रोलियम और गैस का। इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है, लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया। सभी देश चाहते हैं कि यहाँ पे कौन आए, मैं आऊं। जैसे एक देश है ईरान, चल रहा है अभी चर्चा में, अमेरिका इस पर हमला क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ का क्या चाहिए उसे? तेल चाहिए, तेल चाहिए, गैस चाहिए, इसका फायदा उठा ले। यानी सोवियत संघ से अलग हुए देशों में सभी देश अपना अधिकार प्राप्त करना चाह रहे हैं कि इस देश को मैं अपने अंडर में ले लूं, यहाँ के तेल कंपनियां, गैस कंपनियां अंडर में ले लूं और बहुत सारा पैसा कमाऊं। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा हुआ है। अगर अपन नक्शा देखें वर्ल्ड मैप, तो रूस, चीन और अफगानिस्तान के पास आता है क्षेत्र, तथा पश्चिमी एशिया से नजदीक है। 11 सितंबर 2001 एक घटना होती है, वो पार्ट तुम्हारे हट गया, बहुत शानदार पार्ट था। 11 सितंबर 2001 अमेरिका का एक शहर है, यूएसए का शहर है न्यूयॉर्क, उसमें बना रखा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वहां पे होते हैं आतंकवादी हमले, और एक ही दिन में 4 प्लेन हाईजैक किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? हाईजैक जानते हो क्या होता है हाईजैक? तुम चुप रहो तो मैं बताऊं, वरना नहीं बताऊं। पीछे सुन भाई, इच्छा, अरे एक जनो बोले कि आगे क्लास डिस्टर्ब हो, एक मछली तालाब गंदा करती, कदम माछली मार काटना फिर हैं। हाँ, इसमें नाम आ रहा है के लिए, इतने समझो बताओ क्या घटना थी। देखो 11 सितंबर 2001 को पहले क्या हुआ, जब शीत युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों चाह रहे अपन देशों को अंडर में ले, तो पाकिस्तान किसके पास चला जाता है? अमेरिका के पास। क्यों जाता है बताओ? क्योंकि हम पढ़ते हैं 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप होता है, अफगानिस्तान में जाती है सोवियत संघ की सेना, तो अफगानिस्तान तो किसके अंडर में आ गया? सोवियत संघ के अंडर में। अब अमेरिका चाह रहा अपन पाकिस्तान को अपने अंडर में ले, तो पाकिस्तान में क्या देता है?
पैसा देता और आतंकवादी संगठन बनाता। क्या बनाता है? अभी आतंकवादी संगठन भारत में आते हैं, भारत में हमला करते हैं। 1993 मुंबई ब्लास्ट, पीछे दाऊद अब्राहम, नाम सुना होगा, बड़े साहब, फिल्म देखी धुरंधर, धुरंधर 2 ठीक है देखो 1993। अरे पीछे पाठ पूरा को ना समझो तो बात की बात करिए कि काम की बात मन नहीं बताओ है? जहां बोलने की बात बोला करो, हर घटी बोलो। मैं बता रहा था 1993 मुंबई हमले होते हैं, भारत जाता है यूएनओ में, कहता है कि हमारे ऊपर पाकिस्तान आतंकवादी हमले करता है। अमेरिका का मैं तो मानने कौन क्यों आतंकवादी हमलो और की कर काटे वीटो, वीटो क्यों यूएनओ पार्ट में बताऊं था, ठीक है वीटो कर देता है। बार बार ऐसी घटना होती है। अब एक आतंकवादी उभरता वहां पे, उसका नाम आता है लादेन, नाम सुना? ओसामा बिन लादेन, लादेन होता है। तो लादेन हमला करता है भारत पे, ठीक है। फिर क्या करता है अमेरिका, क्या एक ईसाइयों का देश है, तो 1-2 अरब कंट्रियां वहां पे आक्रमण कर देता है, अफगानिस्तान वगैरह पे आक्रमण कर देता है, ईरान वगैरह पे, और वहां पे जो मुस्लिम होते हैं उनको मार देता है। ये बात लादेन को बुरी लगती है। फिर लादेन जिसने इसको बनाया था अमेरिका, उस पर क्या करता है, हमला करवाता है। और वहां पे बोलते हैं 9/11, अपने तो बोलते हैं 11 सितंबर, वहां पे बोलते हैं महीने को, बाद में बोलते हैं महीने पहले, डेट को बाद में, या 9/11 11 सितंबर 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला करवाता और 4 प्लेन हाईजैक करवाता। हाईजैक समझते हो? अभी जहाज में बैठते हैं आतंकवादी, बंदूक लेके बैठ जाते हैं, पायलट को बंदूक लगा देते हैं, इस प्लेन को जाके दीवार पे गिरा। अभी पेपर ये पीरियड खत्म हो जाए बताऊंगा तुम्हें कैसे मारते हैं उसको। तो उन्होंने से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मारा और अमेरिका में हजारों लोग मरे, और पहली बार विश्व के इतिहास में अमेरिका में कोई लोग मरे हैं। फिर वहां का राष्ट्रपति होता है बुश जूनियर, क्या नाम है? जॉर्ज बुश जूनियर। वो एक ऑपरेशन चलाता है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन बोलो, एंड्यूरिंग फ्रीडम, आतंक के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध, आतंक के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और इसके बाद पूरे देशों से आतंक का सफाया करता है। तो 9/11 की घटना के बाद ये देश ज्यादा नजर में आ गए, और लादेन को मारा जाता है 2008 में। बराक ओबामा राष्ट्रपति बनता है ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के जरिए। तुम तो उसमें छोटे थे, हुए नहीं होंगे, 7-8 का जन्म ही होगा तुम्हारा, इसलिए तुम्हें पता नहीं, उसमें करंट की न्यूज होती थी, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे हैं 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका फिर चुन चुन के मारता आतंकवादियों को, क्योंकि देश पे हमला हुआ। रूस भी इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है, और उसका मानना कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। अमेरिका चाहता है मेरे अंडर में रखो, रूस आता है मेरे अंडर में रखूं। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े, चीन भी इस पे अपना कब्जा जमाना चाहता है, और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया है। पूरी यूरोप में एक देश है चेकोस्लोवाकिया, क्या नाम है? पीछे लड़कों बोलो, क्या नाम है? चेकोस्लोवाकिया। इसके भी 2 टुकड़े होते हैं, एक तो बनता है चेक गणराज्य और एक बनता है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, याद रखना तुम्हें, ठीक है। 2 भागों में बट गया, चेक तथा स्लोवाकिया। लेकिन सबसे गहन संकट या संघर्ष बाल्कन क्षेत्रीय गणराज्य युगोस्लाविया, कौन से राज्य में? युगोस्लाविया एक देश था, स्लोवाकिया, युगोस्लाविया लिख रखा। इसके बहुत सारे टुकड़े होते हैं, लगभग 12 टुकड़े होते हैं। मेन टुकड़े कौन से तो तुम्हें याद रखने, देखो बोस्निया हर्जेगोविना। अरे पॉलिटिकल बहुत सरल है, कुछ नाम याद कर लो, मिनट में आ जाओगे, अगर समझे नहीं। बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ना। बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर, यानी युगोस्लाविया के टुकड़े होकर ये देश आपस में अलग बन जाते हैं। और यहाँ नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा। नाटो नाम बताया था मैंने, नाटो क्या नाम था, फुल फॉर्म बताओ आप, पीछे फुल फॉर्म बता नाटो की, बता। असराम, असराम तेरा नाम? हाँ असराम, बता नाटो की फुल फॉर्म। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। किसका सैनिक गठबंधन था? कौन से देश का? किस देश का था नाटो? अमेरिका का था, ठीक है। नाटो यहाँ पे हस्तक्षेप करता, कहां पर? युगोस्लाविया में, युगोस्लाविया, ठीक है। और युगोस्लाविया पर बर्फबारी होती है और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप
ले लिया। नीचे एक चीज दे रखी तुम्हें, उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम। कौन सा देश है? उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है, बता किसी को? ताशकंद। क्या नाम है? ताशकंद नाम याद रखना, तुम्हारे काम आएगा राजनीति में। ताशकंद, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। ताशकंद समझौता फट दे अपन। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। यहां पर भारत की फिल्में धूम मचाती। क्या मचाती थी? धूम। और अपने अमिताभ बच्चन है, एबी अमिताभ बच्चन की फिल्में। और राज कपूर, नाम सुना राज कपूर का? रणबीर कपूर ने जानो? रणबीर कपूर का दादा, इनकी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, मेरा नाम जोकर। जब कॉलेज में पढ़ो तो देखी फिल्म ना, मैंने पिछले साल देखी थी ये फिल्म, बहुत बड़ी, 3.5 घंटे की थी। तो ये फिल्म वहां पे काफी चली थी। तो अपन बात क्या कर रहे हैं? उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम। अमिताभ बच्चन, राज कपूर के वहां पे लोग दीवाने हैं। और बॉलीवुड फिल्मों के वहां पे पायरेटेड कॉपियां। कैसी कॉपियां? पायरेटेड क्या होता है बताओ मुझे? अरे बताओ, मुझे तो बताओ कौन। पहले क्या कैसेटें चलती, सीडी डीवीडी, जानते हो? तो वहां पे सीडी डीवीडी रिकॉर्डिंग करके वहां पे कॉपीराइट के रूप में बेचते थे, पायरेटेड। आजकल तो ओटीटी आ गया, मोबाइल आ गया, पहले मोबाइल थोड़ी था। सीडी डीवीडी कैसेट, देखिए कैसेट, ठीक है। अब आगे हैं भारत और सोवियत संघ। भारत और एक पेज ही दो पार्ट में, क्या एक दो पेज। भारत और सोवियत संघ। देखो, भारत और सोवियत संघ के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। वर्तमान में रूस के साथ भी अपने संबंध अच्छे हैं, उस समय भी अच्छे हैं। और बहुत सारे लोग इसे कहते थे, अरे भैया बटम जाना, मोनू क्या नाम तेरा? भाभी रुक, शांति रख। मोना इसकी बहन थी ना, उसको मैंने पटाया हुआ। भारत और सोवियत संघ, भारत और सोवियत संघ के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे। क्यों रहे? अपने 1971 युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान, उस समय अपनी सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष की शांति और मैत्री की संधि हुई थी अगस्त 1971 में। यानी 20 सालों तक अपनी सोवियत संघ मदद करेगा, और इसने हमारे हर क्षेत्र में मदद भी की है। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी, तब सोवियत संघ ने रुपये को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया था। वर्तमान में अमेरिका है, वो क्या करता है? कहता सभी को तुम डॉलर में व्यापार करो। क्या कहता है? डॉलर में व्यापार करो। वो अपन रुपया नहीं लेता, वो कहीं भी व्यापार करता डॉलर चलाता, क्या डॉलर की धाक होनी चाहिए। लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया। रूस ने कहा उसकी मुद्रा क्या? रूबल है, रूसी मुद्रा। उसने रूबल में मत करो, कोई बात नहीं, आप रुपए में व्यापार भी हमारे साथ कर सकते हो। तो उस समय इन्होंने हमारी मदद की। और बहुत सारे आलोचक ये कहते हैं कि भारत गुटनिरपेक्ष नहीं था, बल्कि सोवियत संघ की ओर ये झुका हुआ था, क्योंकि हमारे संबंध अच्छे रहे इसके साथ। अब बात करें राजनीतिक संबंध। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के रुख का समर्थन किया। यूएनओ के अंदर सुरक्षा परिषद में 5 देश हैं, बताए थे मैंने, कौन कौन से? एक तो अमेरिका, देखो एक तो अमेरिका, आजकल रूस है, पहले सोवियत संघ था, यूएसएसआर। एक है यूके ब्रिटेन, एक है फ्रांस, और एक है चीन। तो जब नेहरू जी अपना मुद्दा लेके थे भारत पाकिस्तान वाला, कश्मीर मुद्दा, तो इसने साथ दिया था पाकिस्तान का, लेकिन सोवियत संघ ने साथ दिया भारत का। तो हमारे संबंध राजनीतिक रूप से भी अच्छे हैं। अगर ये भी उसमें साथ देता इसका, पाकिस्तान का, पाकिस्तानी पास कश्मीर हमेशा के लिए चला जाता। तो सोवियत संघ की वजह से हमारा पाकिस्तान में कश्मीर जाने से बच गया। और सन 1971 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान मदद की थी, बता दिया मैंने। सैन्य बात करें, सैन्य संबंध, भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान भी दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी मदद कर रहा था। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। हमारे सैन्य गतिविधियों में भी बहुत मदद की, बहुत सारे हथियार दिए अपने को। अंतरिक्ष अपने जाते हैं अंतरिक्ष के अंदर, और पीछे मैं कुछ बताना चाहता हूं, तुम्हारी आवाज में भूल जाता हूं। सही बात है, कोई नहीं पढ़े कोई बात नहीं, बोला मत करो। 7-8 दिन ही है, बाकी कहोगे ये पाठ पढ़ाने वाले नहीं पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सैन्य सहायता भी सोवियत संघ ने हमारी बहुत सारी की है। अब आता है पूर्वी साम्यवादी देश और भारत। क्या आता है? पूर्वी देखो, पढ़ने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, नहीं पढ़ने के नुकसान ही नुकसान है। पढ़ने का कोई एक नुकसान मुझे बताओ सर, मैं पढ़ लूं, ये बात तो कौन हमारे नुकसान है? बताओ मन। मैं तो आज भी पढ़ता हूं और मुझे फायदे मिले, उसका नुकसान कोई नहीं मिला। हर व्यक्ति तुम्हें धोखा दे सकता है, इंक्लूड भाई भी दे सकता है, बहन भी दे सकती है, पत्नी भी दे सकती है।
लेकिन किताब दो कोने, तो ध्यान रखो, किताब ध्यान रख दो। बाकी बाणे लड़ पड़े, बाणे कहते हैं मारियो ने फिर हमारी जमीन छारी, भाई लड़ पड़ा हमारे पाती थे, लोग लड़ पड़ा देश मांगी मान को, लेकिन किताबा ने लड़ा था, किताब था को साथ दे हमेशा। पूरी साम्यवादी देश और भारत, भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं, लेकिन भारत के संबंध रूस के ज्यादा सबसे ज्यादा गहरे हैं। यानी भारत पूरी साम्यवादी देशों से ज्यादा संबंध किसके साथ अपने? रूस के साथ। ठीक है, भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। पीछे भारत देश की जनता और रूस की जनता भी अपने संबंधों से खुश है। जब अपन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जनता भी नहीं चाहती कि अपन भारत से संबंध अच्छे रखें, वो भी ज्यादा युद्ध करे तो अच्छी बात है। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्वी सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते अपने भारतीय अभिनेता वहां पर प्रसिद्ध हैं। अब देखो इधर, रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवी विश्व का। कॉमन चीजें क्या अपने देखो, भारत और रूस दोनों क्या कॉमन चीजें रखते हैं? एक शब्द आ रहा है, दोनों का सपना है बहुध्रुवी विश्व का। बता बहुध्रुवी विश्व क्या था? हाँ बता वीरेंद्र, बताई। हाँ तो गुना वर्ता बोल लगना रियाज, मैं तो ये मानता हूं जो बोलता है उसको आता है। मन तो नाव पर आना, मैं तो बोलूं हाँ नाव जो बोलो कच बच कच बच। भारत और रूस दोनों का सपना है कि बहुध्रुवी विश्व। एक शब्द आ रहा है, क्या मतलब होता है इसका बताओ? सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरे विश्व में एक महाशक्ति बन के कौन उभरता है? अमेरिका। लेकिन भारत और रूस चाहता है कि सभी बहुत सारे बहुध्रुवी विश्व, केवल अमेरिका ना हो, रूस भी हो, भारत भी हो, इटली हो, जापान हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, से बहुत सारे देश उभरे तो बहुध्रुवी विश्व होगा, एक कभी दबदबा नहीं रहेगा। ये कोई स्कूल है, कोई भी संस्था मान लो, स्कूल छोड़ो तुम तो, कोई संस्था मान लो उसमें एक व्यक्ति का शासन है तो उसकी चलेगी केवल, बाकी सबको दबके रहना पड़ेगा। अब ये इसकी चले इसकी चले इसकी चले तो फिर ऑप्शन हो गए अपने पास। जैसे माना कि नंदराय में एक ही दुकान है किराना की, तुम्हें सामान लेना वहीं जाना पड़ेगा, चाहे कितनी रेट लगाए लेनी पड़ेगी। लेकिन किराना की 4-5 दुकानें हो जाए, फिर रेट ज्यादा लगाई हो, फिर देखो यो बता लगाए दुकान को ले आओ, ठगे क्या यो माड़े छेने इधर दुकान सब्जी ले लो। इसलिए अपन भारत और रूस का सपना है कि विश्व कैसा हो? बहुध्रुवी विश्व हो। बहुध्रुवी विश्व से इन दोनों देशों का आशय यह है कि अंतरराष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हो, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी, यानी सुरक्षा क्या हो? सामूहिक जिम्मेदारी, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी। सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी यानी किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसके लिए अपना खतरा माने। समझ में आ रही बात को? यानी विश्व के किसी देश पर कोई हमला होता है तो सभी देशों की पीछे सभी देशों का एक कर्तव्य बनता है कि उस देश की रक्षा करें। माने किसी भी देश ईरान पे हमला हुआ था तो इसका अर्थ ये होना चाहिए ईरान की सब मदद करें, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ, जबकि ऐसा होना चाहिए। हालांकि ईरान की गलती भी थी उसमें कुछ। बाकी ये मानते हैं सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, अगर किसी देश पर हमला होता है तो बाकी सभी देश उसकी सहायता करें। ठीक है, क्षेत्रीयताओं को ज्यादा जगह मिले। किसको मिले? क्षेत्रीयताओं को ज्यादा जगह मिले। जो अपनी परंपराएं हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, संस्कृतियां, उनको भी सम्मान मिले, यानी क्षेत्रीयताओं को ज्यादा जगह मिले। प्रश्न आएगा भारत रूस संबंध कैसे लिखे होते, फिर तुम्हें लिखना है, इसलिए लिखा रहा हूं। फिर अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो। कोई भी संघर्ष हो, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत द्वारा हो। अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत द्वारा हो। डिप्लोमेटिक बात होनी चाहिए, बातचीत द्वारा हो। कुछ आ रहा समझ में? अरे पीछे जैसे तुम्हारे आज पाकिस्तान लड़े हो जाए तो था कि कहो युद्ध लड़ो, क्यों करो, लेकिन अपन मानते हैं पहले डिप्लोमेटिक बात होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बातचीत हो। युद्ध सबसे अंतिम हथियार होना चाहिए। अगर बातचीत नहीं बने, बात बिल्कुल नहीं बने, समझौता नहीं हो पाए तो सबसे अंतिम में क्या होना चाहिए? युद्ध। लेकिन प्राथमिकता किसको होनी चाहिए? बातचीत को। हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो, हर देश की अपनी नीति स्वतंत्र होनी चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाएं और इन संस्थाओं को मजबूत
लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए अपन, यानी यूएनओ को क्या बनाए, मजबूत बनाए। यूएनओ की बात सभी माने, सभी बात माने इसकी, और इसे क्या बनाए, मजबूत बनाए, मजबूत बनाए। 2001 के, कब की बात है, 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। कितने पेजों पर, 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। यानी 80 बातों पर अपनी बातचीत हुई, इन पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हस्ताक्षर हुए भारत और रूस के बीच। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में फायदे हुए। यानी भारत को फायदा किसमें हुआ है, एक तो कश्मीर वाला मामला, कश्मीर वीटो किया इन्होंने, ऊर्जा आपूर्ति, ऊर्जा और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और पश्चिमी एशिया पहुंच बनाने और चीन के साथ संबंधों में संतुलन, चीन के साथ संबंधों में संतुलन। ठीक है, ये बात होगी। भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है, यानी भारत रूस से हथियार खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, दूसरा बड़ा देश जो रूस से हथियार खरीदता है ना, भारत जो रूस से हथियार खरीदता है। हथियार खरीदता है, यानी रूस से हथियार खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत। पहला तो मुझे पता नहीं, अपने दूसरे देर का इसमें। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सम्मान रूस से प्राप्त होते हैं, सेना के हथियार भी रूस से प्राप्त होते हैं। चूंकि भारत तेल के आयातक देशों में एक, अपन तेल खरीदते हैं, इसलिए भी भारत रूस के साथ महत्वपूर्ण है। रूस भारत की परमाणु योजना के लिए भी महत्वपूर्ण, परमाणु योजना है अपनी, परमाणु योजना उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, परमाणविक योजना उसके लिए भी अपने सामान देता है, सैन्य गतिविधियों में अपनी हेल्प करता है। ठीक है, और रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट, अरे देखो अंतरिक्ष में अपन जाते हैं तो अंतरिक्ष में एक रॉकेट चाहिए क्रायोजेनिक, क्रायो रॉकेट है ना, इसमें भी अपनी सहायता की है, क्रायोजेनिक रॉकेट। और भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार हैं। कि बेटा, अरे कल से एक बात होगी, या तो लड़के नहीं बैठेंगे क्लास में या अपने पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। हाँ, लड़के बाहर ही भेज रखूंगा मैं, केवल मुकेश नहीं बोलता इसको रख लेंगे, बाइक से बैठ के बाहर ही घूमना बाने अचट खम से धरती का बोझ। फिर मैं कुछ कहूंगा, आप सब अच्छा नहीं लगेगा, मेरी कभी भी बातें समझ में आती है, लेकिन समय निकलने के बाद संघर्ष और तनाव, अब मैंने क्या क्या बताया दिया मैं भूल गया। इसके बाद बहुत सारे देशों में क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ। रूस के दो गणराज्य थे, कौन कौन से, यहाँ पर क्या होते हैं, हिंसक अलगाववादी आंदोलन। ठीक है, फिर यहाँ पर नाटो द्वारा क्या किया जाती है, बमबारी की जाती है। ठीक है, ये तो मैंने उदाहरण बताया, एक देश का नाम बताया था तजाकिस्तान, यहाँ पर भी 10 वर्षों तक संघर्ष रहा, 2001 में जाके संभला ये। फिर 1979 में अफगानिस्तान में हमला किया था किसने, सोवियत संघ ने, इसलिए पाकिस्तान ने किसको हाथ दिया, यूएसए ने। ठीक है, एक अपन बात करें अजरबैजान, अजरबैजान में एक शहर है, क्या नाम है, नगर्नो कराबाख, यहाँ पे जाती है कौन सी, जो अलग होकर कौन सा देश बनाना चाह रही है, ठीक है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका यहाँ इस क्षेत्र को अपने अंडर में लेना चाहता है। 11 सितंबर 2001 आतंकवादी हमला होता है, कहां पर, अमेरिका में, किस जगह, वर्ल्ड ट्रेड, क्योंकि प्लेन हो जाते हैं वहां पे हाईजैक, लादेन वगैरह काम के है नहीं तुम्हारे, हाँ, चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोविया है ना, या चेकोस्लोवाकिया नाम ही ना, चेकोस्लोवाकिया,
देश के टुकड़े होकर कितने देश बनते हैं? 2, 6 गणराज्य और स्लोवाकिया। युगोस्लाविया टुकड़े होते हैं, देश कौन से बनते हैं? अर्जेगोविना, बोस्निया अर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। बोलो, अर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। फिर अपन बात करते हैं उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी कौन सी है? यहाँ पे हिंदी फिल्मों की धूम है और यहाँ पे अमिताभ बच्चन से लेकर राज कपूर के लोग फैन है, ठीक है। फिर हम बात करें भारत और सोवियत संघ के संबंध। जब हमारे भारत पे संकट था उस समय रूस ने यानी सोवियत संघ ने हमारे व्यापार किसमें किया था? रुपया में व्यापार किया था, रुपल में नहीं किया था, रुपये में किया था, ठीक है। और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हमारी सैन्य सहायता भी की थी सोवियत संघ ने, ठीक है। और पाकिस्तान संकट में इसने वीटो किया था, भारत का पक्ष लिया था सोवियत संघ ने। फिर बात करते हैं पूर्वी साम्यवादी देश और भारत। भारत के संबंध पूर्वी साम्यवादी देशों के साथ अच्छे हैं, लेकिन रूस के साथ और बेहतर हैं अपने। भारत और रूस क्या सपना देखते हैं? कैसा विश्व हो, यानी शक्ति के बहुत सारे देश हो, शक्ति के बहुत सारे केंद्र हो, शक्ति किसी एक देश के पास ना हो। सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी मानते, क्या मानते हैं? सुरक्षा कैसी हो? सामूहिक जिम्मेदारी। और क्षेत्रीयताओं को ज्यादा जगह मिले, ये चाहते हैं कि क्षेत्रीयताओं को ज्यादा जगह मिले। और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का समाधान किसके द्वारा हो? युद्ध सबसे लास्ट ऑप्शन हो, बातचीत द्वारा बातचीत हल की जाए, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं यूएनओ शक्तिशाली संगठन बने, इसकी सभी बात माने और मजबूत बनाने में अपन सहयोग करें। और 2001 में भारत ने रूस के साथ 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। और कश्मीर मुद्दे पर, ऊर्जा आपूर्ति मुद्दे पर, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए और चीन के साथ संबंधों में संतुलन बनाने में रूस ने भारत का योगदान दिया है, भारत की सहायता की है। और दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत, जो रूस से हथियार खरीदता है, यानी रूस से हथियार आयात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। और परमाणु योजना और सैन्य सहायता भी इसने की है। और लास्ट, अंतरिक्ष में क्रायोजेनिक रॉकेट देकर भी सोवियत संघ ने अपनी मदद की है। और ये पार्ट हो जाता है खत्म। पहला प्रश्न तो हो गया अपने, कौन सा उत्तर आएगा इसमें? से। तीसरे में क्या लिख रखा है? जनता को आर्थिक आजादी थी, जबकि ऐसा नहीं था। समाजवाद में सब नियंत्रण किसके अंडर में था? राज्य के अंडर में, ठीक है। जनता को आजादी किसमें थी? पूंजीवाद में थी। दूसरा प्रश्न आ रहा है अपन को, क्या आ रहा है दूसरा प्रश्न? जमाइए, 4 दे रखे हैं, क, ख, सही तो है? चुकारी मन सही तो है? चुकारी मन। एक तो आ रही हो अफगान संकट, दूसरा क्या दे रखा? बोलो जल्दी। नंदरा की दीवार गिरना है। तीसरा क्या है? 12वीं क्लास का विघटन है। क्रांति, मासिक क्रांति। आप देखो 4 शब्द आ रहे अपने पास। अफगान संकट कब होता है? 1979 में। कब होता है? 1970 पेन पीलो लवा पीलो पीलो होता है 1979। 1979 में क्या होता है? सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करती है कि अफगानिस्तान को अपने अंडर में ले ले, अपने खेमे में ले ले। तो कब घटना होती है? 1979। सोवियत संघ का हस्तक्षेप होता है कहां पर? अफगानिस्तान में। डेट याद रखनी तुम्हें। दूसरी डेट है महत्वपूर्ण, बर्लिन की दीवार कब गिरती है? हर बालक ने पता है तो तारीख बोलो, तारीख। 9 नवंबर 1989। शीत युद्ध के अंत की पहली घटना, शीत युद्ध के अंत का प्रतीक बर्लिन की दीवार गिरना। सोवियत संघ का विघटन कब होता है? अभी बताइए मैं लास्ट तारीख। 25 दिसंबर 1900। और लास्ट रूसी क्रांति कब होती है? 25 अक्टूबर 1917। बता रही है बहुत बार मैंने, तुम देखो 1917 याद रख लेना, है ना। अब देखो सबसे पहले कौन सी घटना हो रही है? रूसी क्रांति होगी पहली, फिर से दूसरी यारिन अफगान संकट यह होगी दूसरी, और तीसरी बर्लिन की दीवार गिरी या गिर की दीवार तीसरी, और बच्चे लास्ट बच्चे जो चौथी। समझ में आ गया?
तो चौथो फिर लिया पीछे दूसरो पीछे पहलो पीछे दूसरो पीछे तीसरो, ये हो गया इनका क्रम। एक बार बताओ प्रश्न, तीसरा प्रश्न पढ़ो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? इसको बोल लेते जल्दी। पहला क्या है? पहला स्टेटमेंट है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारात्मक लड़ाई का अंत हो जाता है, सही बात है। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म होता है, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, बताया था मैंने, सही बात है। तीसरा देखो, विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव होता है, सिर्फ एक ही शक्ति बनती है, कौन? महाशक्ति अमेरिका। और चौथा क्या है? मध्य पूर्व में संकट। तो मध्य पूर्व संकट होता है क्या? कोई नहीं होता, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? चौथा, मध्य पूर्व में संकट। अगला पढ़ो। हाँ, मिलान करा, फटाफट कर लो के टाइम न लगे। देखो, मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया? सुधारों की शुरुआत। अरे गोर्बाचेव ने की सुधार किए बहुत सारे, तो मिलाओ। मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किए? पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, यानी सुधारों की शुरुआत, सुधारों की शुरुआत। दूसरा क्या आ रहा है? शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है? क्या होता है शॉक थेरेपी का अर्थ? रोटी खिलाना है। आर्थिक मॉडल था शॉक थेरेपी, साम्यवाद का पूंजीवाद की ओर कष्टमय संक्रमण बताया था मैंने, यानी आर्थिक मॉडल है ना, ये कर लो। तीसरा, रूस किसका उत्तराधिकारी है? ये यानी USSR का उत्तराधिकारी, बता रखा है ये भी। अगला क्या है? बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति। बोरिस येल्त्सिन होते हैं रूस के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति। और अगर वार्सा, वार्सा यानी सैन्य समझौता किसका था? सोवियत संघ का। वार्सा था सैन्य समझौता। क्लियर है? लास्ट पर्सन और क्लब छुट्टी देते हैं, बोलो क्या है? हाँ, पांचवा प्रश्न बोल देता हूं मैं, है ना, लिख देना तुम। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? समाजवादी। कौन सी आएगी पहले में? कौन सा आएगा? समाजवादी विचारधारा, लिख लो, समाजवादी विचारधारा। दूसरा क्या है? सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन क्या नाम था? वार्सा पैक्ट, तो वार्सा पैक्ट, ठीक है। तीसरा, किस पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था? कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। लगभग कितने सालों तक? 70 सालों तक, शाबाश, कम्युनिस्ट पार्टी। चौथा, 1985 में सोवियत संघ में सुधार की शुरुआत की किसने? मिखाइल गोर्बाचेव, यानी मिखाइल गोर्बाचेव, है ना, मिखाइल गोर्बाचेव। पांचवा, बर्लिन की दीवार गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक थी। कौन सी दीवार? कब गिरती है? तारीख, तारीख सुता तक होने थार को रपटी मेल उठान भी देवन है, पूछ भी लिया बर्लिन दीवार खत्म गिरी बतानो 9 नवंबर 1989। अतिरिक्त याद करनी। जाओ।